स्वागत है सभी का धरणी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हिंदी की दूसरी क्लास। कल हमने वर्ण विचार टॉपिक से ध्वनि, वर्ण, अक्षर और लिपि की परिभाषा पढ़ी थी और उन्हें उदाहरण के साथ समझा था। आज दूसरा टॉपिक वर्ण विचार से ही वर्णमाला की परिभाषा। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है और 2 अयोगवा हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वर्णमाला के प्रकार। अब देखिए, वर्णमाला को उच्चारण व समय की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। आज हम समझेंगे स्वर क्या हैं और उसके प्रकार और विभिन्न प्रकार के स्वरों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्वर की परिभाषा। वे वर्ण जो मौलिक होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी की सहायता से बोले हुए लिखे जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, व्यंजन में अस्वर लगाया जाता है तब पूरा वर्ण बनता है, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिए कि जो स्वर होते हैं वो किसी की सहायता से बोले नहीं लिखे जाते, वो मौलिक होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। और हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं: अ, आ, इ, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है ना। अब स्वर के 4 भेद। अब स्वर के 4 भेद किस आधार पर है? उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से। अब इस आधार पर 4 प्रकार के स्वर है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, अब वे वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है और इस समय की गिनती मानी जाती है 1, जिसे छंद शास्त्र में लघु की मात्रा कहते हैं और इसका चिन्ह खड़ी पाई होता है। और लघु स्वर 4 होते हैं: अ, इ, उ, ऋषि। लघु स्वर कितने? अ, इ, उ, ऋषि। इसके बाद बात करेंगे दीर्घ स्वर। अब इन दीर्घ स्वरों में लघु की अपेक्षा दोगुना समय लगता है इनके उच्चारण में, तो वो दीर्घ स्वर है, लेकिन इनकी गिनती 2 मानी जाती है और इसे छंद शास्त्र में गुरु की मात्रा कहते हैं और इसका चिन्ह आप अंग्रेजी के एस की तरह मान सकते हैं। ठीक है ना, ये याद करने के लिए सही है। दीर्घ स्वर 3 है: बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, इसके बाद बात करेंगे संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर वे होते हैं जो 2 असमान स्वरों के मेल से बने हैं, है ना। ऐसे संयुक्त स्वर सिर्फ 4 हैं: ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना, एक आई से मिलकर बना है अ और ई से, ऐ अ और ए से, अ और ऊ से ओ और अ और ओ से औ। ठीक है, अब प्लुत स्वर क्या होता है? अब ये वो स्वर होते हैं जिन्हें लिखा नहीं जा सकता, है ना सर, अपितु इनके स्थान पर कुछ प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा ओम, तो बीच में आपको एस टाइप का कुछ मिल जाता है, समझे? तो ये सब प्लुत स्वर होते हैं और इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। ठीक है, तो उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर 4 प्रकार के होते हैं: लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत। ठीक, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। अब जीव के प्रयोग के आधार पर भी स्वर होते हैं। तो जीव के प्रयोग के आधार पर मान लो कि ऐसे माना जाता है कि जीव के अग्रभाग जिन स्वरों के उच्चारण में सहयोग करता है उन्हें अग्र स्वर, और मध्य भाग जिन स्वरों के उच्चारण में मदद करता है उन्हें मध्य स्वर, और जीव का जो पश्च भाग है वो जिन स्वरों के उच्चारण में मदद करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे जब आप ई बोलेंगे और ए आई बोलेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जीव के अग्रभाग में कंपन महसूस हो रहा है, तो ये अग्र स्वर है। इसके बाद बात करेंगे मध्य स्वर की। अब आप अ बोलिए, आपको ये महसूस होगा कि जीव के मध्य भाग ने सहयोग किया अ बोलने में। ठीक है, और पश्च स्वर जीव का ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में पश्च भाग मदद करता है जीव की, तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं: बड़ा, उ, ओ, औ और ओ। आप ये जब उच्चारण करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे खुद कि ये पश्च स्वर है। जैसे आप ई बोलेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाता है कि ये अग्र स्वर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 4 प्रकार के थे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर: लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत। अब जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नेक्स्ट, अब होठों की स्थिति के आधार पर अब इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया: व्रतमुखी और अव्रतमुखी। अगर आप किसी स्वर के बोलने पर आपके होठ गोलाकार हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं व्रतमुखी स्वर, और जिनमें गोलाकार नहीं होते
तो उन्हें अवृति मुखी स्वर कहते हैं। आप इन्हें बोलकर देख लीजिए। ई बोलिए, ई में कभी भी आपके होठ गोलाकार नहीं होते। ए बोल दीजिए, उसमें भी नहीं होते, लेकिन ऊ में होते हैं, बड़े ऊ में होते हैं और ओ में होते हैं, जो आगत स्वर माना जाता है और अंग्रेजी से आया है ओ, ठीक है ना। उसमें भी आपके होठ वृत्ताकार हो जाते हैं। तो जिनमें होठ आपके वृत्ताकार हो जाए वो व्रतमुखी स्वर है, और जिनमें आपके होठ वृत्ताकार नहीं होते वो अव्रतमुखी स्वर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब मुख द्वार खुलने या बंद होने के आधार पर, अब मुख द्वार खुलने बंद होने के आधार पर जीभ की खड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला स्वर है विवृत स्वर। अब ये स्वर जो है ना, ये जो प्रकार है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही किसी एग्जाम में ऐसा पूछा गया है, लेकिन आगे के मैंने जो भी आपको पढ़ाए हैं वो सब पूछे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आप, इसकी संख्या एक ही होती है, आप बड़ा आ बोलिए, आ, है ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये विवृत स्वर है। अब अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? जिनमें मुख द्वार विवृत की तुलना में कम खुलता है, जैसे अ, ओ, औ, ए, ठीक है। अब संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है संवृत, जैसे ई, उ, है ना, देखना आप, इसमें आपका मुख द्वार सबसे कम खुलता है, ठीक है ना। इसके बाद अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है वो अर्ध संवृत कहलाते हैं, ए और औ, ओ, ठीक है। इनकी संख्या 2 है, ठीक है। अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप याद रखिए कि ये भी होते हैं विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। ये मुख द्वार खुलने या बंद होने के आधार पर 4 प्रकार है स्वरों के, ठीक। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अब योग या रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार, जैसे मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखिए, जिन स्वरों की रचना स्वयं से हुई है, मतलब किसी मिलके नहीं बने, और ऐसे आपको पता है अ, ई, उ और ऋषि, इनको मूल स्वर कहा जाता है क्योंकि इनके बनने में किसी और स्वर का हाथ नहीं है, ठीक। और संयुक्त स्वर में इसके अलावा जितने स्वर हैं वो सब संयुक्त स्वर कहलाएंगे क्योंकि उनके बनने में किसी न किसी स्वर का हाथ है। जैसे बड़ा आ है, बड़ा आ किससे मिलके बनता है? छोटा आ, छोटा आ से, तो ये क्या हो गया? ये संयुक्त स्वर हो गया। ऐसे ही ए, ऐ, ओ, औ ये भी स्वरों से मिलके बने, तो ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे, ठीक है। तो रचना के आधार पर स्वर को 2 भागों में या बनावट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए उच्चारण में नासिका व मुख से प्रवाहित वायु के आधार पर। अब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है वो अनुस्वार कहलाते हैं, और सिर्फ एकमात्र ऐसा स्वर है अंग, है ना। वैसे तो इसको स्वर माना ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए क्योंकि आधुनिक व्याकरणकर्ता ने उन्होंने अंग और अ को अयोग वाह में रखा है, ठीक है ना। और जितने भी स्वर है इसके अलावा वो सभी मौखिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो उच्चारण में नासिका व मुख से प्रवाहित वायु के आधार पर 2 प्रकार के स्वर हैं, अनुस्वार और मौखिक स्वर, ठीक है। नेक्स्ट, अब जाति के आधार पर स्वर कितने भेद हैं? अब जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। एक देखो, एक तो होता है सजातीय जो एक ही जाति के, दूसरा है विजातीय। अब मैं यहाँ बोलूँगा अ, आ, तो ये सजाती हैं दोनों आपस में, ई ये भी सजाती हैं। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि अ और ए, तो ये सजातीय नहीं है, ये विजातीय कहलाएंगे, ठीक है ना। तो एक समान उच्चारण स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अ, आ, ई, उ, ये सब सजातीय स्वर हैं आपस में, ठीक है ना। और विजातीय स्वर जैसे अ हो गया, ई हो गया, ए हो गया, औ हो गया, ऊ हो गया, ये सब आपस में विजातीय स्वर कहलाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको वर्णमाला के प्रकार कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को उच्चारण व समय की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। और उसके बाद मैंने आपको स्वर पढ़ाया है कि स्वर के प्रकार कितने हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार से वो प्रकार है, उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से, जीव के आधार पर, है ना, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है ना, जाति के आधार पर, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही आज, अब इसके बाद स्वर में कोई टॉपिक नहीं है ना, ये स्वर यहाँ पर आपका खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की कल हम व्यंजन की बात करेंगे कि व्यंजन क्या है और उनके प्रकार क्या हैं, वो कल वाले टॉपिक में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।